फिल्म की शुरुआत में कुछ सैनिकों को दिखाया गया है। वे युद्ध में शत्रुओं से पराजित हुए हैं, अतः वे अपने राज्य के राजकीय सोना को जहाज में लादकर समुद्र में छिपा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि दुश्मन उनका सोना को भी चुरा लेंगे। दूसरी ओर कुछ समय बाद कुछ चोरों को एक विशालकाय जहाज में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। चोरों का सरदार मरने वाला था। इस बीच एक तीसरा जहाज आता है और एक लड़की उसकी कप्तान थी। उनसे सहानुभूति होने पर उसने उन्हें अपने जहाज में बैठा लिया। 3 महीने बीत जाते हैं और एक आदमी उनसे पूछता है, तुम कौन हो? कप्तान लड़की ने जवाब दिया, हम भी चोर हैं, लेकिन हम सिर्फ जापानी जहाज को लूटते हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, यह तुम्हारी गलती है। उनकी बातचीत के दौरान वे एक जापानी जहाज को अपने पास आते हुए देखते हैं। उसे देखने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। चोरों का सरदार कहता है, मैं इस जहाज को लूटूंगा क्योंकि मैं एक कुशल तलवारबाज हूँ। वह उन्हें बताना चाहता है कि वह तलवार का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। वह जहाज में जाता है और जापानियों से लड़ने लगता है। कैप्टन गर्ल भी उस जहाज में घुस जाती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। सभी को मारने के बाद जब उनका एक आदमी जहाज की जांच करता है, वो बताता है कि इस जहाज में कोई कीमती सामान नहीं है और खाने का सामान भी नहीं है। यह देखकर महिला पूछती है, अब बिना कुछ खाए क्या कर रहे हो? बाद में एक लड़का उनसे कहता है कि हम वास्तव में यहाँ खजाने की तलाश में आए हैं, लेकिन हम रास्ते में भटक गए हैं और इस वजह से हमारा सारा खाना बर्बाद हो गया। बच्चे का बयान सुनकर उन्हें लालच आ गया और वे उनके खजाने की नक्शा ले लेते हैं और अपने जहाज पे लौट जाते हैं। नक्शे की मदद से वे एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। जब चोरों के नेता ने एक बैल को दौड़ते हुए देखा, वह कहता है, मैं इस जानवर को पकड़ूंगा और खाऊंगा। कई दिन से भूखे रहने के कारण उनके पास खाने का कोई सामान नहीं है। इतना कहकर वह उस बैल को मारने जाता है जहां और भी बहुत से बैल थे। उसे देखने के बाद वे उनके पास जाने लगता है। भागने के चक्कर में वो एक पहाड़ी से गिर जाता है। उसके साथियों का मानना है कि वह मर गया होगा, लेकिन वह जीवित था। एक पहाड़ की चट्टान पर लटक गया था। वह एक हाथी का दांत पाता है और उसकी मदद से ऊपर चढ़ जाता है। इस दांत को देखने के बाद कैप्टन गर्ल ने दावा किया कि इस दांत पे खजाने का नक्शा बनाया गया है। वह उससे लेती है और कहती है, अब मैं कप्तान हूँ। जो कोई मेरे साथ आना चाहता है उनका स्वागत है। हम सब लड़की की बात मान रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने नेता से ज्यादा लड़की पे भरोसा होता था। नेता के सभी समूह लड़की के साथ नाव में बैठ जाते हैं। इधर वह वहाँ टापू पर अकेला रह जाता है। दूसरी ओर एक सेनापति दिखाई देता है जो अपने राजा को खजाने के बारे में बता रहा था। उनका दावा है उन्हें पता है कि खजाना कहाँ है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी आता है और उसे बताता है कि हाथी का दांत चोरी हो गया है। दांत के बिना खजाना का पता लगाना असंभव है। वह उस द्वीप पर लौटती है जहाँ उसने नेता को छोड़ दिया था। वह उसे एक लॉग हाउस में पाती है। वह नेता को बुरी तरह से पीटती है। वह दांत के बारे में पूछती है और नेता कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। हाथी का दांत क्यों चुराऊंगा? बाद में उन्हें पता चला कि उनका एक साथी दांत को बेचने के लिए चुराकर शहर की ओर भाग गया है। हम उनके साथी को देखते हैं, वह चोर जो दांत चुराकर भाग गया है। कप्तान और नेता भी वहां पहुंचते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं और उन्हें दांत मिल जाती है। कहानी फिर से शुरू होती है जहां हम सेनापति और राजा को खजाना के बारे में बात करते हुए देखते हैं। जनरल ने सब कुछ बता दिया और राजा ने पूछा। उनका दावा है कि खजाना मिलने वाले सैनिक की पत्नी ने मुझे इनकी जानकारी दी है। वे खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। नेता समझ जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि यह जगह कहाँ है। दरअसल वो बचपन से ही लुटेरे के साथ रह रहा है और वे बिना नक्शे के भी वहां जा सकता है। वह आदमी एक शर्त रखता है, अगर तुम मुझे इस जहाज की कप्तान बना दोगे तब मैं तुम्हें उस खजाने के पास ले जाऊंगा। कैप्टन गर्ल उसे कप्तान बनाती है और सबका खाना बनाने में लग जाती है। उसने जो लंच तैयार किया है वह काफी अजीब था और हर कोई उसके बाद थूकता है। केवल नेता ही उसका प्रशंसा करता है क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा है। बाद में वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ लगातार बिजली गिरती है और तूफान आते हैं। बाद में जैसे ही तूफान उनके जहाज से टकराता है वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। राजा के सेनापति भी अपने जहाज को विपरीत दिशा में ले जाता है।
उसके जहाज में बहुत सारी पतंगे बंधी हुई है और फिर भी वह क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। वे एक पर्वत को देखते हैं जिस पर बिजली गिरती है। वह समझ जाते हैं कि जरूर वहाँ खजाना रखा हुआ होगा। लड़की को वहीं छोड़कर नेता पहाड़ पे चला जाता है। दूसरी तरफ वह शख्स जो कप्तान के तौर पर उनकी अगुवाई कर रहा था, उसके बेकार के आदेश से सभी परेशान हो गए और उसकी पिटाई करने लगे। बाद में उन्हें पेंगुआन के मुंह में सोना मिला। वो अपने साथियों को बुलाता है लेकिन पेंगुआन वहाँ से चला गया है। वे खुश हो जाते हैं कि उन्हें खजाना मिल गया है। उधर नेता भी पहाड़ पे पहुंच गया है। अब राजा के सेनापति भी वहां आ पहुंचा। वे उस स्थान पे जाते हैं जहां प्रकाश चमक रहा था और जनरल के कई सैनिक मारे गए थे। एक जगह थी जहां बिजली नहीं गिर रही थी। जनरल का मानना है कि खजाना वहीं छुपा हो सकता है। उसके एक आदमी उस जगह को खोदना शुरू कर देते हैं। उन्हें वहां एक डिब्बे के अलावा कुछ नहीं मिलता और वे चोरों को नेता को देखते हैं। जनरल के सैनिक ने उसे एक तीर से मारा और वह नीचे गिर गया, लेकिन उसने अब जनरल से ड्रैगन का मुखौटा चुरा लिया है। वह जनरल से कहता है, अगर तुम्हें इस नकाब की जरूरत है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जनरल के आधे सैनिक कप्तान के जहाज पे हमला करने लगते हैं। अपने जहाज को बचाने के लिए लड़की अपने कई साथियों के साथ आती है। जनरल और नेता के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मारपीट के दौरान ड्रैगन का मुखौटा पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ वह शख्स जो कैप्टन गर्ल के साथ था और सबको वहां ले आया, उसने पेंगुआन के पैरों में रस्सी बांध दी। जिसके मुंह में सोना है वह पानी में जाता है और मनुष्य उसके पीछे जाने लगता है। वह समुद्र में ड्रैगन का मुखौटा पाता है जो पानी में गिर गया था। वह मुखौटा धारण करते हुए अपने सामने एक गुफा देखता है। जैसे ही आदमी गुफा में प्रवेश करता है उसे खजाने से भरा हुआ एक जहाज मिलता है। वह जहाज लेने के बाद कप्तान लड़की के पास आता है जो उसकी नेता थी। इधर नेता और सेनापति के बीच लड़ाई चल रही थी। तेज बिजली और तलवार के से नेता ने जनरल को मार डाला। नेता उस कप्तान लड़की के पास जाता है जो अपने जहाज को बचाने के दौरान घायल हो गई है। उन सभी ने जहाज को खजाने से भर दिया। खजाना लेते हुए वे सभी खुशी खुशी अपने घर लौट रहे थे। सभी काफी खुश थे और कप्तान और नेता एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी सुखद अंत के साथ फिल्म समाप्त होती है।